जय हिंद दोस्तों। कार को खड़ी करने के लिए दो तरह के ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हैंड ब्रेक होता है और एक ब्रेक और होता है जो मैं आपको बताऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगी कि ये वाला जो ब्रेक है यह भी इस्तेमाल करना चाहिए जब कार को हम पार्किंग करते हैं तब। अगर आपने वह नहीं किया तो आपकी गाड़ी का नुकसान होना पक्का है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जब बरसों से यही जानते हैं, जब भी हम गाड़ी को जब खड़ी करते हैं, गाड़ी कहीं से भी गाड़ी को ला करके खड़ी करते हैं तो खड़ी करने के बाद में हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि गाड़ी को हम अच्छे से पार्क करें। तो सबसे पहला नियम तो ये होता है कि जैसे ही हमने गाड़ी को ला करके खड़ी करी, खड़ी करने के बाद में गाड़ी को जब तक बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि रेडिएटर का पंखा बंद न हो जाए। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर आपने इस बात को ध्यान रख लिया तो आपकी गाड़ी का इंजन हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। ये बात आप ध्यान रखिए कि गाड़ी को जैसे ही कभी भी यात्रा करके आए तो यात्रा करने के तुरंत बाद गाड़ी को बंद नहीं करना है जब तक कि कम से कम 20 सेकंड तक आपको बंद नहीं करना है। भले ही कितनी भी आप दूर से आ रहे हो, अगर आप अपनी गाड़ी की परवाह करते हो तो यह काम आपको जरूर करना है। उसके बाद में आपको गाड़ी को पार्क करना है। पार्क करना मतलब पार्क करना और खड़ी करने में दोनों में डिफरेंस है। ये बात भी आपको समझने की ज़रूरत है। ब्रेक का सिस्टम तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन इन बातों को आप जब तक नहीं समझेंगे जब तक उन दोनों ब्रेक का इस्तेमाल आप नहीं अच्छे से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, गाड़ी को पार्क करना अलग होता है और गाड़ी को खड़ी करना अलग होता है। गाड़ी को खड़ी जैसे कि हम करते हैं तो खड़ी कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे कि हम मार्केट गए या फिर किसी हम मेहमान के यहाँ पर गए या फिर किसी भी हमारे भारत देश के अंदर ज़्यादातर पार्किंग अवेलेबल नहीं है। हम जहाँ पर भी गाड़ी खड़ी करते हैं तो खड़ी ही करते हैं, पार्किंग नहीं करते हैं। पार्किंग में और खड़ी करने में डिफरेंस होता है। खड़ी हम कहीं पर भी कर सकते हैं, रोड पर खड़ी कर सकते हैं, जंगल में खड़ी कर सकते हैं, घर के बाहर खड़ी कर सकते हैं, रोड पर खड़ी कर सकते हैं, घंटाघर पे ले जाकर गाड़ी खड़ी कर सकते हैं या किसी भी जगह पर हम गाड़ी खड़ी करते हैं। पार्किंग करने का मतलब ये होता है कि एक स्पेशल खड़ी करने में और पार्किंग करने में खड़ी हम कैसे भी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे खड़ी कर सकते हैं। किसी भी गाड़ी का मुंह किधर भी खड़ी कर सकते हैं, भले ही जैसे भी कोई भी गाड़ी खड़ी हो तो उसका मुंह किधर भी हो और हमारी गाड़ी का मुंह किधर भी हो, हम खड़ी करके चलते बनते हैं। तो यह है गाड़ी के खड़ी करने का बात। अब दूसरी बात होती है गाड़ी को पार्किंग करना। अब पार्किंग करने का मतलब ये होता है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से एक लाइन से गाड़ी को खड़ी की जाती है, उसे कहते हैं गाड़ी को पार्क करना। पार्क करने का मतलब एक निश्चित एरिया बनाया जाता है। किसी भी, जैसे कि हम बहुत सारी सोसाइटीज़ में देखते हैं या फिर सिनेमा हॉल में देखते हैं या फिर किसी साइकिल स्टैंड पे देखते हैं या फिर कोई से भी वाहन स्टैंड पे देखते हैं, तो वहाँ पर पार्किंग एरिया अलग होता है। पार्किंग एरिया का मतलब होता है कि हर गाड़ी की अलग जगह पर गाड़ी खड़ी की जाती है, कार अलग की जाती है और कार को भी एक सिस्टमेटिक तरीके से खड़ा किया जाता है, मतलब कि पार्क किया जाता है, उसे बोलते हैं पार्किंग एरिया। तो वो पार्क करना होता है। अब बात करते हैं हम कि ब्रेक के बारे में, कि दो तरह के ब्रेक लगाए जाते हैं गाड़ी को, जो है जब भी हम गाड़ी को कहीं पर भी खड़ी करें या ब्रेक जो है पार्किंग करें, तो अब पार्किंग करने में और ब्रेक लगाने में दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो होता है हैंड ब्रेक, जो हम सभी गाड़ी बहुत सारे लोग हम बरसों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। एक होता है हैंड ब्रेक जो हमारे हाथ में होता है, लेफ्ट हैंड की साइड में होता है और हम इसे ऊंचा कर देते हैं तो हमारी गाड़ी हैंड ब्रेक के हवाले हो जाती है। अब दूसरे नंबर पर ब्रेक आता है पार्किंग ब्रेक। अब पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल कब किया जाता है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्किंग ब्रेक का इस्तेमाल जो होता है वह पार्क करने के लिए होता है और पार्किंग ब्रेक जो होता है वो ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर आता है। मैनुअल गाड़ी के अंदर पार्किंग ब्रेक नहीं आता है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिन लोगों के पास में ऑटोमेटिक गाड़ी है वह लोग पहले पार्किंग ब्रेक लगाएंगे, उसके बाद में हैंड ब्रेक को लगाएंगे, हैंड ब्रेक को ऊपर करेंगे। यह दो ब्रेक होते हैं, पार्किंग ब्रेक। पार्किंग ब्रेक ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर आता है और मैनु हैंड ब्रेक भी आता है, उसके अंदर दोनों ब्रेक आते हैं और इसके अंदर जो है मैनुअल गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक ही आता है। हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करके हम गाड़ी को रखते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप हैंड ब्रेक लगा करके गाड़ी को रख रहे हैं, आपके पास मैनुअल गाड़ी है, खाली हैंड ब्रेक ही है, पार्किंग ब्रेक उसमें नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 1 महीने से ज़्यादा अगर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं या 15 दिन से ज़्यादा गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और ऐसी जगह है
जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है या समुद्र का किनारा ज़्यादा है, तो वहाँ पर आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ना करें। गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालें और आगे पीछे या तो लकड़ी के गट्टे लगा दें या रबड़ के गट्टे लगा दें, या फिर आप कहें तो पत्थर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस्तेमाल वो भी कर सकते हैं, तो पत्थर लगा करके भी आप गाड़ी को रोक सकते हैं, लेकिन हैंड ब्रेक नहीं लगाना है अगर आप ज़्यादा दिन तक गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो। क्योंकि पीछे वाले जो ब्रेक, जो हैंड ब्रेक का काम होता है, पीछे वाले ब्रेक को कंट्रोल करना। आगे वाले हमारी ब्रेक, गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम जो होता है वो आगे ब्रेक में होता है, पीछे तो केवल ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक पैड आगे होते हैं। तो ब्रेक शू में क्या होता है कि पीछे वाले पहिए चिपक जाते हैं, ब्रेक शू से, ड्रम से वो चिपक जाते हैं, जिससे कि हमारी गाड़ी आगे पीछे नहीं होती है। तो आपको इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा दिन के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हैं तो हैंड ब्रेक का इस्तेमाल ना करें। हैंड ब्रेक के बदले आप जो है गाड़ी के आगे पीछे लकड़ी के गट्टे लगा दें, या फिर जो है आप गाड़ी के पीछे पत्थर लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम आपकी अच्छी रहेगी, हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। तो आप, आशा करता हूँ मैं कि आपको ये हैंड ब्रेक, पार्किंग ब्रेक और किस तरह से गाड़ी खड़ी करना है और इस बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। जय हिंद दोस्तों।